कोचा धामन को स्कैन करेंगे। कोचा धामन में राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त क्या बनी हुई हैं, यहां पर क्या मिजाज कह रहा है, चुनावी माहौल क्या है। जनसुराज जो एक नई पार्टी इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है, बड़े बड़े दावे हैं, उसकी कितनी सच्चाई दिखेगी। इसके अलावा ओवैसी की एआईएमआईएम इस सीट पर कितना असर छोड़ेगी, कौन से उम्मीदवार के पक्ष में इस बार हवा बह रही है, तमाम जानकारियां जो है इस सीट पर लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। रंजन जी, कोचा धामन सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर अगर आप देखें तो ओवैसी का प्रभाव भी माना जाता है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। क्या यहां इस बार नजर आ रहा है चुनावी समीकरण? देखिए, कोचा धामन एक हॉट सीट है सीमांचल में, और इस सीट पर अगर आप देखिए तो पिछली बार एआईएमआईएम को कामयाबी मिली थी। मोहम्मद इजहार अस्फी जो हैं यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। कंफर्टेबल मार्जिन थी 36,143 वोटों की। लेकिन फिर जो है 2022 में जो है एआईएमआईएम के जो 4 विधायक हैं उन्होंने पाला बदल लिया। उसमें आप देखिए तो शाहनवाज हैं जो जोकीहाट से चुनाव जीते थे, अंजार नईमी हैं, उन्होंने भी पाला बदला, सैयद रुकनुद्दीन ने जो है वो पाला बदला, और कोचा धामन के विधायक इजहार अस्फी ने भी अपना पाला बदल लिया। लेकिन इस बार जो है उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। और ये एक आप कह सकती हैं कि एक अलग तरह की घटना है। पूरा आपको एक जो नाटकीय चीज है वो यहां पर इस सीट पर दिखती है। देखिए, यहां से जेडीयू के मुजाहिद आलम हुआ करते थे, मतलब पहले वो जेडीयू के सीट के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। मास्टर मुजाहिद आलम इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो यहां से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते थे। उन्होंने जीत भी हासिल की है, और वो लोकसभा का चुनाव भी जेडीयू के टिकट पर लड़ते रहे हैं। लेकिन जब इस बार वक्फ का बिल आया तो मास्टर मुजाहिद भी समझ गए कि अब जेडीयू के सहारे यहां राजनीति करना मुश्किल है, तो उन्होंने भी जुलाई में पाला बदल लिया। और यहां पर इस क्षेत्र में सीमांचल में तेजस्वी यादव को भी एक मजबूत नेता की तलाश थी, तो उन्होंने मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी में ले लिया। और जिस दिन ये जो है आरजेडी में शामिल हुए मुजाहिद आलम, उसी दिन जो है ऐसा लगने लगा था कि मोहम्मद इजहार अस्फी का टिकट संकट में आ गया है, और एग्जैक्टली वही हुआ। तेजस्वी यादव ने जो है मुजाहिद आलम को ही यहां से टिकट दिया, और उन्होंने जो है जो बातें कही कि क्यों दिया मुजाहिद आलम को टिकट, तो उन्होंने कहा कि लोगों की ख्वाहिश थी कि मास्टर मुजाहिद लड़ें, इसीलिए लालू जी, राहुल जी और हमने जो है ये फैसला किया कि मास्टर मुजाहिद ही कोचा धामन से लड़ेंगे। और फिर तुरंत वो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को भगाना है। मतलब देखिए, अगर सीमांचल में आपको वोट चाहिए तो ये नेचुरली आपको जो राजनीति करनी है वो बीजेपी एनडीए के खिलाफ करनी है। इसलिए आप देखिएगा कि सीमांचल में जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो कि आपको एआईएमआईएम के कौमी सदर हैं, अगर आप उनकी बात कीजिए तो उनकी एक नाराजगी है, क्योंकि उनके 4 विधायक जो हैं वो टूटे और टूटकर आरजेडी में गए। उनको लगता है कि आरजेडी ने उनको तोड़ लिया है और अपने में मिला लिया, तो इसलिए तेजस्वी यादव वर्सेज असदुद्दीन ओवैसी भी आपको सीमांचल में देखने को मिलेगा। और असदुद्दीन ओवैसी जो जितने भी जलसे में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें वो ये बात कहने से चूकते नहीं हैं। और उन्होंने जो है एक नारा भी दिया था कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे। तो वो एक पूरी तरह से अटैकिंग है आरजेडी के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी। वो वक्फ बिल की भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हमने बिल फाड़ा था, बाकियों ने तो किसी ने नहीं फाड़ा, तो वहां पर वो क्रेडिट लेते हुए दिखते हैं। इसके अलावा संसद में उन्होंने कोचा धामन में रेलवे स्टेशन की भी मांग की थी, तो कोचा धामन उनके जहन में हमेशा रहा है और इसलिए वो कोचा धामन में पूरा दम लगाएंगे। लेकिन एक जो
डेवलपमेंट हुआ, जो मोहम्मद इजहार अस्फी हैं, जब उनका टिकट कट गया तो उनके बेटे इम्तियाज अस्फी ने निर्दलीय पर्चा डाल दिया था कि वो चुनाव यहां पर लड़ेंगे, लेकिन फिर उनको समझाया बुझाया गया और वो जो है विड्रॉ करते हैं, लेकिन वो AIMIM प्रत्याशी के समर्थन में विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बार फिर से जो है मोहम्मद इजहार अस्फी के जो परिवार हैं उनकी करीबी जो है AIMIM के करीब हो गए हैं। तो ये चीजें दिखती हैं। इन सब के बीच चूंकि इस सीट पर मास्टर मुजाहिद थे तो JDU ही चुनाव लड़ा करता था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी इस सीट पर लड़ रही है और उन्होंने जो है वीणा देवी को टिकट दिया है। राजवंशी समुदाय की हैं वो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से भी यहां किया गया है। वैसे अगर आप देखिएगा तो कोचाधामन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां NDA को कभी जीत नहीं मिली, जबकि JDU यहां पर जीता है और 2 बार जीता है, 2014 के उपचुनाव में और फिर 2015 में मास्टर मुजाहिद ही जीते थे JDU के टिकट पर, लेकिन वो तब जीते थे जब JDU NDA का हिस्सा नहीं था। मतलब NDA को कोचाधामन में आज तक जीत नहीं मिली है। लेकिन एक चीज और भी दिखता है कि आमतौर पर जो NDA का दल होता है वो हमेशा दूसरे स्थान पर ही आता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा काउंटर पोलराइजेशन की वजह से होता है। कोचाधामन में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या 72.5% के आसपास है, 72.4%। तो आपको बच कितने जाते हैं अगर आप देखें तो लगभग 27.5% वोट ही बच जाते हैं। और पिछली बार मास्टर मुजाहिद जब JDU प्रत्याशी थे तो उनको वोट कितने आए थे? 27%। तो ये चीज दिखती है। तो आमतौर पर NDA के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहते हैं। जो इस NDA से जो भी प्रत्याशी होता है, जैसे इस बार वीणा देवी हैं, वो क्या चाहेंगी? वो चाहेंगी कि ये जो 72.5% मुस्लिम वोटर्स हैं वो AIMIM, RJD और जनसुराज ने जो यहां से अबू अफान फारूक को चुनावी मैदान में उतारा है, उन तीनों के बीच इक्वली जो है वो बट जाए। अगर वो इक्वली बट जाता है तो मान लीजिए कि 25-26% करके, तब वैसी परिस्थिति में इनके लिए कुछ संभावना बन सकती है, लेकिन वो न के बराबर है। देखिए यहां पर जीत या तो AIMIM की होगी या RJD की होगी जी, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होगा। देखिए यहां पर दूसरे नंबर पर NDA प्रत्याशी के रहने की संभावना है। जो सीमांचल का इलाका है वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रत्याशी की स्थिति ज्यादा मजबूत है, और जिस प्रत्याशी की स्थिति ज्यादा मजबूत होती है उसको वो बल्क में वोट करते हैं। और जब वो बल्क में वोट करते हैं तो जैसे पिछली बार AIMIM को वोट किया तो 49.5% जो है AIMIM को ही वोट कर दिया, और तब जो RJD के प्रत्याशी थे शाहिद आलम, उनको 16.25% ही वोट आए थे। तो ये ट्रेंड यहां पर दिखता है कि उनको पता है कि 27% से नीचे किसी कीमत पर जो है जिसको जीतना है वो वोट नहीं आना है। 2015 में देखिए जब मुजाहिद आलम जीते थे तो उनको 39.25% वोट आए थे, तो वो जीतने लायक पर्याप्त था। इसी तरह से आप देखिए 2014 उपचुनाव में 32.65% उनको वोट मिले थे, वो जीतने लायक पर्याप्त था। यहां पर जिस भी प्रत्याशी का जो वोट है वो 35-40% भी ले आएगा तो जीत उसकी हो जाएगी। तो कोचाधामन में जो स्थिति है वहां पर आपको तेजस्वी यादव वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी देखने को मिलेगा। कोचाधामन सीट AIMIM की सीट थी पिछली बार। कोशिश होगी कि एक बार फिर से पतंग यहां पर उड़े, असदुद्दीन ओवैसी यही चाहेंगे, लेकिन मास्टर मुजाहिद को लेकर यहां पर तेजस्वी यादव भी आए हैं। वो चाहते हैं कोचाधामन में लालटेन जले। और देखिए दिलचस्प ये है कि यहां से जब एक बार लालटेन जला है 2010 में अख्तरुल ईमान जीते थे, तो वो आपको AIMIM के सूबे के सदर हैं, तो उन्होंने ही यहां पर जीत दिलाई थी RJD को। तो अब इस बार जो है
स्थिति दिलचस्प बन रही है और यहां पर मुकाबला आपको ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा, लेकिन ये दूसरे नंबर पर एनडीए के होने की संभावना है। एक नंबर पर या तो एआईएमआईएम या फिर आरजेडी, ये तय मानकर चलिए। तो कोचाधामन की लड़ाई भी दिलचस्प है। एक बार फिर से ओवैसी यहां पतंग खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं तेजस्वी यादव मास्टर मुजाहिद आलम को चुनावी मैदान में उतारकर वो भी लालटेन जलाने की तैयारी में है। तो मुकाबला कोचाधामन का भी पूरी तरीके से दिलचस्प नजर आ रहा है।